अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक और अपडेट के साथ आपके खिदमत में फिर हाज़िर हुए हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि जो अलराजी एप्लीकेशन में एक प्रॉब्लम आई है, उसका सलूशन कई दोस्त ढूंढ रहे हैं, कई यूट्यूबर बता रहे हैं, मुख्तलिफ हिसाब से बता रहे हैं कि इसका क्या सलूशन है, किस तरह ये अपडेट जो आई है इकामा रिन्यू करने की वजह से या किसी और प्रॉब्लम की वजह से। तो इंग्लिश फुल नेम के हवाले से यानी अरबक फुल नेम के हवाले से अपडेट सामने आ रही है। 3 तरीके में आपको बताऊंगा, इन तरीकों से आप इनको बआसानी से हल कर सकेंगे। मगर सबसे पहले आपको इस वीडियो को मुकम्मल देखना होगा, क्योंकि ये मेरा नया चैनल है जिसमें आपको इंफॉर्मेटिव यानी सऊदी अरब के रिलेटेड और दीगर ममालिक से रिलेटेड मिलेंगे इस चैनल के अंदर। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके फ़ायदे में ये होगा कि कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आपको समझ में नहीं आ रही, इस चैनल के ज़रिए आपको वो इन्फॉर्मेशन हासिल हो सकेगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी हमसे पूछ के इस जो मुश्किलात है उसको आसान कर सकेंगे। तो दोस्तों, वो तरीक़ेकार क्या है अलराजी में? जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, उस ट्रांजैक्शन में सबसे पहले आपको जो पैसे जो आप फीड करते हैं, जो आपको प्रोसेस पता होगा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, तो आप जब आखिर में क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट अरबिक फुल नेम पे आ जाता है, डियर कस्टमर ड्यू टू यानी अपडेट इंफॉर्मेशन। वो जो ऑप्शन आता है, कई मुख्तलिफ आते हैं दोस्तों के यहाँ, तो वो किस तरह हल किया जाता है इस वीडियो के अंदर मुकम्मल तरीक़ेकार बताएंगे हम आपको। तो सबसे पहले जो तरीक़ेकार है वो है इकामा। अगर आपने इकामा रिन्यू करवाया है तो आपको वो इन्फॉर्मेशन इकामा रिन्यू मोबाइल के स्क्रीन में बताऊंगा। सबसे पहले आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा कि किस तरह होगा। सबसे पहले जो इकामा है उसके ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको रिन्यू उसको करना होगा, अपडेट ऑटोमेटिक हो जाएगा। दूसरा तरीक़ेकार, उसके नीचे एक ऑप्शन है इन्फॉर्मेशन का, उसको क्लिक करने का वो जो एड्रेस है वो नेशनल एड्रेस है, उसको वेरीफाई करता है, वो अपडेट हो जाता है ऑटोमेटिक। उसके बाद अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो ट्रांजैक्शन हो जाती है। अगर बसूरत नहीं होती है और भी मुश्किलात ज़्यादा है तो वो तीसरा तरीका है इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले आपको मैं मोबाइल के स्क्रीन पे जाके बताऊंगा कि ये किस तरीके कार से होते हैं। ये दोनों इकामा से और इन्फॉर्मेशन जो अपडेट है वो दोनों आपको मोबाइल के स्क्रीन पे बताऊंगा। उसके बाद जो तीसरी अपडेट है वो आखिर में अगर आप हो जाती है तो ठीक है, नहीं होती तो तीसरी अपडेट आपको क्या करनी होगी वो वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगा। तो मोबाइल के स्क्रीन पर चलते हैं और आपको तरीक़ेकार बताएंगे। तो दोस्तों, हम मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुके हैं और अलराजी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। तो इसको मैंने लॉगिन करके रखा था, क्योंकि कभी कभी नेट की वजह से भी एप्लीकेशन थोड़ी देर से स्टार्ट होती है। तो अभी इसको स्टार्ट कर रहा हूँ लॉगिन करने की। अभी कर रही लॉगिन और टाइम थोड़ा ले रही है, क्योंकि ये इंटरनेट कभी कभी स्लो होता है। इस वजह से भी इसको इंटरनेट थोड़ा अच्छा चाहिए, इस वजह से ओपन इसको थोड़ा रोक के रखा था मैंने। और फिर ये अभी स्टार्ट हो चुकी है और ऊपर ये देख सकते हैं एक लोगो बना हुआ है। उस लोगो पे क्लिक करने के बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन पे क्लिक करूँगा तो नीचे स्क्रॉल डाउन करूँगा तो अपडेट आईडी एक्सपायरी डेट, ये देख सकते हैं, इसको मैंने क्लिक करना है। सबसे पहले आपको इसको अपडेट करना है। मेरी अपडेट हो चुकी है, यानी मेरा अभी तक इकामा एक्सपायर नहीं हुआ है। इस वजह से ये अगर आपके पास ये है तो ये नीली पट्टी आएगी, इसको आप अपडेट करने। जिस तरह ये अपडेट है इंफॉर्मेशन वाली, ये है अपडेट इंफॉर्मेशन वाली। अगर दूसरी सूरत में उस पर आपका मसला नहीं होता तो अपडेट इंफॉर्मेशन इस पर क्लिक कीजिएगा, तो बआसानी से आप मसले को हल कर सकेंगे। और मैं आपको दिखाता हूँ इंटरनेशनल जो बेनिफिशरी है, इस पर अपना एक बैंक का अकाउंट सेलेक्ट करता हूँ पाकिस्तानी। तो उसके बाद मैं आपको तरीके का बताता हूँ कि मेरे पास अभी कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि जो मेरे दोस्त का था उसका मसला हल होने वाला है करीब। उसने कहा मैं पासपोर्ट लेके जाऊँगा, क्योंकि राज्य बैंक से यही अपडेट मालूम हुई है कि आप उधर जाके इस मसले को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको तरीक़ेकार ये कई दोस्तों के पास है। मैं अपने फ़िलहाल आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। 50 रियाल और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे कि ही नेक्स्ट, कई दोस्त कहते हैं कि यार ये ऊपर ये अपडेट की वजह से हुआ है, एप्लीकेशन की वजह से। एप्लीकेशन की वजह से नहीं है, टेक्निकल इशू भी नहीं है, ये अपडेट इकामे की वजह से। इकामा अपडेट होने के बाद ये प्रोसेस सारा होता है। आपके बाद जब आप इन कन्फर्मेशन को क्लिक करते हैं तो आपके डायरेक्टली यानी
यानी अराबिक फुल नेम का ऑप्शन आता है। तो ये मेरे पास अभी तक इकामा मेरा एक्सपायर नहीं हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई ऐसा इश्यू नहीं आया। आपके पास इश्यू आया है तो आपको मैंने जो तरीक़ेकार बताए हैं उस तरीक़ेकार पे अमल करना होगा। जो आखिरी तरीक़ेकार है वो इस वीडियो के जो मैं लाइव आपके सामने आऊँगा और उसके तरीक़ेकार का आपको हल बताऊँगा। तो चलते तो हैं। दोस्तों, मोबाइल के स्क्रीन पे मैंने जो आपको तरीक़ेकार बताया उस तरीके से अगर आपका मुश्किलात फिर भी आसान नहीं होती, हल नहीं होती, तो आखिर में जो तरीक़ेकार है वो तो आपको पता होगा, हमको भी पता होगा। और आखिर में यही तरीक़ेकार है कि अपडेट की वजह से प्रॉब्लम हुआ है और दूसरी जो अपडेट उन्होंने की है वो अच्छी तरह नई अपडेट उन्होंने यानी लॉन्च अलराजी की जानिब से नहीं हुई है। और आपको क्या करना होगा, जो सबसे पहले आपको जब एप्लीकेशन बनाते हैं, ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलराजी से करते हैं, तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आप बैंक के जाके उधर पहली ट्रांजैक्शन करवाते हैं, आपसे पासपोर्ट लेते हैं और आप पासपोर्ट और अपनी मशीन में स्कैन करते हैं। स्कैन करने के बाद यानी अपडेट जिसको बोलते हैं हम, अपडेट करने के बाद वो ट्रांजैक्शन कर जाते हैं। उसके बाद आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो वह आसानी से ट्रांजैक्शन होता ही है। उसके पहले अगर वो पासपोर्ट स्कैन नहीं करवाते हैं और अलराजी बैंक में जाके वो प्रोसेस नहीं करवाते हैं तो आपको जो मुश्किलात होती है, ट्रांजैक्शन नहीं होती है। तो आखिर में यही आपको बताऊंगा कि और मैं आपको यही तरीक़ेकार सलाह भी दूंगा, क्योंकि एक दोस्त मेरा गया है तो उससे मैंने अभी कंफर्मेशन नहीं की है। तो आखिर में यही प्रॉब्लम, यही यानी जो मसले का हल है यही है कि आप अलराजी बैंक में जाएं और अपना पासपोर्ट लेके जाएं और वो पासपोर्ट उसी में अलराजी से स्कैन करवाएं, क्योंकि ये मेरे पास एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आ रही है। और दूसरी यानी लोकल ट्रांजैक्शन करता हूं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और जब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम यानी ट्रांजैक्शन करता हूं तो उसमें फुल अराबिक नेम का ऑप्शन आता है। क्योंकि जब हम पहली बार एप्लीकेशन यानी कार्ड यानी अकाउंट क्रिएट करते हैं तो हमें ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल होती है, लोकल तो हो जाती है मगर इंटरनेशनल नहीं होती। इस वजह से जब हम राजी बैंक में जाके अपना पासपोर्ट स्कैन करवाते हैं, उधर अपडेट करवा देते हैं तो ट्रांजैक्शन आसानी से चली जाती है। मगर जब ये अपडेट यानी इकामा रिन्यू हो जाता है तो उसके बाद कभी कभी कई दोस्तों के बाद, जैसे कि आप को मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि कई आप जैसे दोस्त होंगे जिनके यहाँ यही प्रॉब्लम आ रही है कि अब वो उस तरह अपडेट की वजह, इकामा अपडेट, इंफॉर्मेशन अपडेट की वजह से भी हल नहीं होती है। तो आपको अपना पासपोर्ट लेके यानी अलराजी ऑफिस में जाएं, जिस दिन आप पैसे पिलाने के लिए जाएं। अगर मोबाइल से अपडेट यानी कोई और अपडेट निकालते उस वजह से हल हो जाता तो ठीक है, वरना पासपोर्ट लेके उसको अपडेट करवा के पैसे भेज के और इस मुश्किलात को आसान बनाएं। तो ये थी आज की अपडेट। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के जरिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल हो चुकी होगी। अगले वीडियो तक अपने होस्ट को इजाजत दीजिए, तब तक के लिए बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।